हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इसका विकी ट्रेजर में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जिनका साइकोलॉजी का एग्जाम होगा और साइकोलॉजी हम 11 दे 12 दीजिए। आप चाहे कहीं भी साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगा तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा जानना है और आप अपने लाइफ के लिए भी इसको सीखना जरूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये हॉट टॉपिक है कि साइकोलॉजी में एक होता है चाइल्डहुड यानी कि बाल व्यवस्था, और इसके बाद आता है एक किशोरावस्था। ये दोनों के बारे में समझना आपको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी में बनेगा और ये आपके लाइफ में भी काम आएंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, इसको शुरू करते हैं। आज दो टॉपिक को शुरू करते हैं, और ये दो टॉपिक अगर आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें कमेंट करेंगे तो इसका आगे भी वीडियो लाएंगे। जिनका एग्जाम एक हमको लग रहा है कि शायद 24 को है ना, तो उसके लिए भी सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर देंगे। चलिए तो ठीक है, शुरू करते हैं। बाल व्यवस्था क्या होता है? तो जो बाल व्यवस्था होता है ना, जो बचपन से यानी 2 साल के बाद से ही शुरू हो जाता है, इसको चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। बाल व्यवस्था मानव विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जो शैशव व्यवस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले आती है। शैशव व्यवस्था होता है 0 से 2 साल, जो एकदम शिशु बच्चे होते हैं ना, तो शैशव व्यवस्था होता है 0 से लेकर के 2 साल तक, ठीक है। और 2 साल के बाद 12 साल तक ये चलता है बाल व्यवस्था। तो आपसे बाल व्यवस्था पूछेगा तो 2 साल से लेकर के 12 साल का जो एज होता है ये बाल व्यवस्था का एज होता है। और किशोरावस्था पहले आती है, तो किशोरावस्था लगभग 14 साल से शुरू हो जाती है और ये 19-21 साल तक चलती है। कहीं कहीं पर 19 से 21 भी दे सकता है ऑप्शन में। तो 14 साल से शुरू हो जाती है किशोरावस्था। तो आगे बढ़ते हैं कि जो बाल व्यवस्था है ये शैशव व्यवस्था के बाद यानी 2 साल के बाद और 12 साल से पहले यानी किशोरावस्था से पहले तक आती है। यह चरण शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की तीव्र वृद्धि और सीखने की अवधि है। मतलब जब बाल व्यवस्था का एज चल रहा होता है, जिस बच्चे को उम्र 2 साल से ज़्यादा हो गया और 12 साल से कम है, तो उसमें सीखने की गति बहुत तेज होता है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ाई थोड़ा अच्छा समझ में आने लगेगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप उसको सीखने का कोशिश नहीं करेंगे तो आप भूलते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा व्यवस्था होता है कि आप जितना सीखना चाहेंगे उतना सीख सकते हैं। इसमें भाषा आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं। कहा जाता है कि 60 महीने तक बच्चे को भाषा का ज्ञान बहुत तेज गति से होता है। जो बच्चे 5-6 साल की उम्र तक होते हैं उनको कोई भाषा आप सिखाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया का भाषा सिखाइए, चाहे दूसरे देश का भाषा सिखाइए, चाहे कोई भाषा सिखाइएगा, वो भाषा तुरंत बच्चा सीख सकता है। 60 महीने तक का यानी 5 साल के बच्चे तक का भाषा सीखने का शक्ति बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसका विशेषताएं क्या है? इसका शारीरिक विकास होगा। जब बाल व्यवस्था में देखिएगा कि बच्चे का शरीर का विकास होता है, इस अवस्था में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, उनकी मोटर कौशल विकसित होती है और वे अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। और देखिएगा पूरा खेलना कूदना, इधर उधर घूमना, पूरा स्वतंत्र हो जाता है, उनका मोटर कौशल विकसित हो जाता है। और संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। बच्चे भाषा सीखते हैं, तर्क करने की क्षमता विकसित करता है। देखिएगा जो 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा रहेगा, बोलेगा पापा हाँ मेला जाते थे तारामाची ऊपर में क्यों घूमता है। फिर कुछ भी क्वेश्चन ऐसा ला देगा ना जो तर्क करेगा, बोलेगा अरे ऊपर नहीं घूरेगा तो कैसे नीचे घूरेगा, कहीं नीचे में कहीं नहीं घूरेगा। फिर कुछ भी क्वेश्चन ला देगा, पापा ये मिठाई खा रही, मिठाई क्यों लगता है, ये खट्टा क्यों नहीं लगता है। अलग अलग तरह का तर्क करना वो लोग सीख जाते हैं, है ना। और एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया को समझने लगते हैं कि आखिर ये मीठा क्यों लग रहा है, वो खट्टा क्यों लग रहा है, पानी में ही नाव क्यों चलता है, ज़मीन पे क्यों नहीं चलता है। ऐसे कुछ भी अलग अलग तरह का तर्क करने लगेंगे और दुनिया को समझने की कोशिश करने लगते हैं। सामाजिक भावनात्मक विकास होता है। बच्चे में सामाजिक कौशल सीखते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और अपनी भावनाओं को समझना और प्रतिबिंबित करना सीखते हैं। मतलब बच्चा जब 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल का होता है तो धीरे धीरे सामाजिक कौशल सीखने लगते हैं, बातचीत करना सीख जाते हैं और अपनी भावनाओं को समझना, कहाँ कैसे बोलना है, धीरे धीरे वो सब सीखना प्रारंभ कर देते हैं। और खेल और अन्वेषण, बच्चे जो होते हैं, खेल बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी बच्चे बाल व्यवस्था में हैं, खास करके 2 साल से लेकर के 12 साल के जो बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए भरपूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि खेलने से बच्चे का मानसिक स्थिति मजबूत होता है और वो आत्मनिर्भर बनते हैं। जब ग्रुप में खेलेंगे, गिरेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन वो आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे वे दुनिया का अन्वेषण करते हैं और नए कौशल सीखते हैं। और जो भी चीज़ उनसे गलती होगा उसको फिर से करके हासिल करके उसको सीखेंगे। तो बाल व्यवस्था का एज 2 साल से जो 12 साल तक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट एज है। इसमें बच्चे बहुत सारे कुछ सीखते हैं और दुनिया को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और हॉट टॉपिक में, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में आपको क्या कहा जाए, ये आंधी तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था जो है ये आंधी और तूफान की अवस्था है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जिनका भी एज 14 साल से लेकर के 14 साल से लेकर के और 21 साल के बीच में है, ये बहुत डेंजर एज है। यहाँ पे कोई इंसान बन जाता है और कोई बिगड़ जाता है। अगर आपने अच्छी आदत अपनाए तो आप बन जाएंगे, और अगर आदत को ख़राब कर लिए, अगर संगति खराब हो गई तो यहाँ से आप बिगड़ भी सकते हैं। तो ये किशोरावस्था में बहुत सारे ऐसी समस्या है जिसको लेकर के चिंता और कारक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है किशोरावस्था के प्रमुख चिंताएं और कारक क्या है, तो आप लोग लिखिएगा किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस मानव विकास की एक संक्रमणकालीन अवस्था है जो बचपन और व्यवस्था के बीच आती है। मतलब आपको थोड़ा बड़ा होने लगते हैं और व्यस्त होने से पहले वाला जो अवस्था है यानी कि 14 साल से लेकर के 21 साल, इस दौरान कई शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होता है। और देखिएगा इस 14 साल से 21 साल के बीच में शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है। लड़का लोग का दाढ़ी आना शुरू हो जाता है,
लड़की लोग का शरीर में फिजिकल बहुत सारा चीज़ चेंज होना शुरू हो जाता है ना। मानसिक मंथली साइकिल ये सब शुरू हो जाता है, जिससे कुछ प्रमुख चिंताएं और कारक उत्पन्न होते हैं। क्या हो जाता है तो देखिएगा, जो किशोरावस्था में होते हैं किशोर अपनी पहचान, मूल्य और भविष्य को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। बहुत सारे लोग का ऐसा रहता है कि वो लगता है कि उसको जैसे 14 साल का 16 साल का लड़का लड़की लोग जो है उनको लगता है कि मेरे को ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोग पसंद करें। हाँ, उनको पहचान को लेकर के बड़ा भ्रमित रहते हैं कि हमको पहचान थोड़ा ज़्यादा लोगों के साथ हो। बहुत सारा लोग होते हैं ऐसे, तो उनको अपना पहचान को लेकर के, अपना मूल्य को लेकर के थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन, हार्मोन चेंज होता है, तो हार्मोन बदलाव और शारीरिक विकास में आत्म छवि और शरीर की छवि को लेकर चिंता होती है। देखिएगा मुहासा वहासा आने लगता हुआ, देखिएगा पिंपल्स वगैरह आने लगता है, तो पिंपल्स वगैरह आने लगता है तब उसको सुंदर बनाने के चक्कर में कभी कभी और कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वो एक एज है, उस समय तक होगा ही होगा। आपका 14 साल से 21 साल जो एज है, ये आंधी और तूफान का एज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा आपका शारीरिक बदलाव होगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा जो आपको अजीब टाइप का लगेगा। तो ये सब जो है ना चिंताएं आपको हो सकता है, लेकिन ये नेचुरल है, इसके लिए परेशान और घबराने की जरूरत नहीं। एक टाइम के बाद जो भी प्रॉब्लम है वो सब धीरे धीरे कम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। सामाजिक दबाव, साथियों का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और स्वीकृति की आवश्यकता चिंता का कारण बन सकता है। सामाजिक दबाव क्या होता है, कुछ उसके दोस्त लोग एकदम काफ़ी पहचान में काफ़ी सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा उनको, तो दूसरा को देख करके अपने को थोड़ा कम महसूस करने लगते हैं इस एज में लोग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कितने भी गरीब घर के हो, कितने भी अमीर घर के हो, चाहे जैसा भी आपका लाइफ स्टाइल है, एक समय के बाद जिम्मेवारियाँ सबके पास आना है। आप देख लीजिए इंडिया के जो सबसे रईस आदमी अंबानी, क्या उनके पास जिम्मेवारी कम है? हम लोगों से ज़्यादा जिम्मेवारी उनके पास है। तो आपके पास जीवन में सबके साथ चुनौतियाँ आएंगी और सबके साथ अच्छे दिन भी आएंगे। आपको हमेशा नेचुरल रहना है और एकदम मूड फ्रेश करके रखना है। किसी को देख करके ज़्यादा जलना नहीं है और किसी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश भी होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही है, इस सामाजिक दबाव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज है आपका 14 साल से 21 साल, आप कुछ बातों को लेकर के परेशान हो जाते हैं, आपका मूड बहुत स्विंग होगा। इस समय में आपका मन बड़ा चेंज होगा, आपको कोई कुछ बोल देगा तो चिड़चिड़ी आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि एज है, 2-4 साल 5 साल बाद आपको ये सब चीज़ बाद में समझ में आएगा। इसलिए अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारा ऐसा परिवर्तन होगा जो आपको 2 साल 5 साल के बाद समझ में आएगा, जो लगेगा कि हम पहले ऐसा करते थे, हमको नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते तो बताते हैं। शैक्षणिक दबाव होगा, आप स्कूल में जाइएगा तो कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छा रहेंगे, तो परीक्षा का तनाव हो जाएगा, कुछ लोग का भविष्य को लेकर के करियर हो जाएगा। और किशोरों को प्रभावित करता है इस सब चीज़ को लेकर के कि हम अगर स्कूल में जाएंगे, बाकी लोग पढ़ने में ठीक है, हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। और कुछ लोगों को पढ़ने से मतलब नहीं है, उसको ये लगता है कि मेरे को पहचान कम है, बाहर में मेरा पहचान इतना है, ये उतना, हम पढ़ने में ठीक रहे चाहे। मतलब किशोरावस्था एक ऐसा है ना कि शैक्षणिक दबाव हो, मानसिक दबाव हो, सामाजिक दबाव हो, बहुत सारा चीज़ ऐसा चीज़ जो परिवर्तन होता है जिसको थोड़ा समझना होता है। इसीलिए किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहते हैं, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ता है। इसके कारक क्या है कि इसका कारक है कि हार्मोनल परिवर्तन होता है। इसमें होता क्या है कि हार्मोनल परिवर्तन होता है, यौवन के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव मूड स्विंग और भावनात्मक स्थिति का कारण है। तो होता क्या है कि खास करके लड़कियों लोग में ये मंथली साइकिल होने के कारण, हर महीने जो मंथली प्रॉब्लम होता है उसके कारण क्या होता है, कभी कभी मूड स्विंग होता है। और जेंट्स लोग में भी, लड़के लोग में भी क्या होता है कि इस एज में जब उनका आवाज़ भारी होने लगता है, 14 साल का उनका आवाज़ भारी होने लगता है, तो कुछ ऐसा हार्मोनल चेंजेस है जिसके कारण कभी कभी मूड स्विंग हो जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाता होगा, तुरंत परेशान हो जाते होंगे। लेकिन ये एज ही ऐसा है, इसको अच्छा से समझना है और इसको अच्छा से यूटिलाइज करना है, क्योंकि और 4-5 साल आप बिताएंगे, 21 साल के बाद आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगेगा। और इस एज को अच्छा से आप बिताएंगे, अच्छा से पढ़ाई में लगाएंगे। ये इतना खतरनाक एज है ना कि अगर आप बनना चाहें ना तो आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आप पढ़ाई में मन लगाएंगे तो पढ़ाई में आगे बढ़ जाएंगे। आप जिस चीज़ को सोच लेंगे हमको ये करना है, और अगर दिल से आप उस चीज़ को ठान लेते आप कर सकते हैं। इसी चीज़ में लोगों को समझना है कि हमको यहाँ पर कुछ भी गलत आदत में नहीं पड़ना है, तो उस आदत को भी आप सोच लेंगे तो आप उसमें फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए ये एक आंधी और तूफान का अवस्था है कि इसको अच्छा चीज़ में लगाएंगे ना तो आप अच्छा बन जाएंगे। तो ठीक है, एक वीडियो को हम भी समाप्त करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है आज। लेकिन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में जब भी एग्जाम देंगे 11-12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छा से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा इसमें सारा चीज़ जो लिखा हुआ है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको जल्दी से 1 शेयर पहुँचाइए ताकि विक्रम सर स्मार्ट बोर्ड पर लाइव क्लास में जुड़ेंगे आप लोग साथ। तो ठीक है, इस वीडियो को भी समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।